गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। आपका टाइम खत्म हुआ। बस अब आखिरी प्रश्न। पोपट भाई, बज गई घंटी, चलिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू। पोपट भाई, पोपट भाई, सुनिए। कितनी उम्मीदों के साथ पंडित लाजवाब के पास आए थे। वीआईपी पास खरीदा पूरे 2000 रुपए का, और क्या जवाब मिला? लड़कियों के पीछे दौड़ना छोड़ दो। पोपट भाई, आप पंडित जी की बात मानिए, उसे याद रखिए। हो सकता है आप लड़की के पीछे दौड़ना बंद कर दें और तभी आपकी शादी का दरवाजा खुल जाए। दया भाभी, आप भी ऐसा कह रही हैं? पोपट भाई, आपने शादी के लिए जितने भी रास्ते थे उससे भी ज्यादा रास्तों पर चलकर देख लिया कि नहीं? देखा कि नहीं? हाँ। है ना? हाँ, आपकी इच्छा पूरी हुई? नहीं। तो इस बार पंडित लाजवाब जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर देखिए, हो सकता है आपको आपकी मंजिल मिल जाए। ठीक है दया भाभी, आप कह रही है तो मैं छाते की कसम खा के कहता हूँ, आज से लड़कियों के पीछे दौड़ना बंद। वाह वाह पोपट भाई, शाबाश। इसके लिए हिम्मत चाहिए जो आप में है। थैंक यू। पोपट भाई, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। देखना, आपको जल्दी से शुभ समाचार मिलेंगे। तो अभी घर जाए, लेट हो गया। रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। आइए। बिल्कुल दम से। Excuse me! Excuse me! Excuse me! Please stop! Stop! दया भाभी, बाबा की बात सही निकली। मैंने लड़की के पीछे ना दौड़ने की कसम क्या खा ली? लड़की सामने से दौड़ते हुए मेरे पास आ रही है। अरे हाँ, बोलो पंडित लाजवाब जी की जय हो। रुकिए, excuse me! Excuse me! Excuse me! Excuse me, please! हेलो, माई सेल्फ अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। So nice to meet you, पत्रकार पोपटलाल। थैंक यू। क्या आप मुझे एक फेवर कर सकते हैं? अरे फेवर क्या, मैं तो फेरे के लिए भी तैयार हूँ। बोलिए ना। नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है और मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। क्या प्लीज आप मुझे रिक्शा ले जाने दे सकते हैं? हाँ हाँ, आप रिक्शा लेके जा सकते हैं। आपको लेट हो रहा है ना, हम लोग दूसरे रिक्शा ले लेंगे। हाँ, क्यों पोपट भाई? हाँ, लेडीज फर्स्ट। आप ले जाइए। ओके, थैंक यू सो मच। चलो भैया, जल्दी। ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। अरे सुनिए, अपना नाम तो बताते जाइए। पोपट भाई, अभी अभी आपने क्या कसम खाई है? लड़की के पीछे दौड़ना बंद, भूल गए? नहीं, तो याद है, वो आदत की वजह से पूछ बैठा। लेकिन अब से लड़की के पीछे दौड़ना बंद, मतलब बंद। शाबाश पोपट भाई। इसका मतलब वो लड़की दौड़ता दौड़ता तुम्हारे लिए नहीं, रिक्शा के लिए आया था। देखने लायक दिन होगा, देखने लायक दिन होगा। यार काश हम भी देखते, मजा आया। याला म्हणतात तेलही गेले तूपही गेले, हाती आले धुपाटणे। हाथी क्या गुलाम मास्टर? नहीं, अरे हाथी भाई, हाथी मतलब आप नहीं, मतलब रिक्शा भी गई और लड़की भी गई, हाथ में क्या आया? ठेंगा। और हंसो, उड़ाओ और मजाक, और कर भी क्या सकते हो आप लोग दोस्तों? अरे भाई, मजाक नहीं उड़ा रहे, हमको भी तकलीफ हो रही है कि सिर्फ इतना जानने के लिए कि लड़की के पीछे मत भागो, तुमने 2000 खर्चा कर दिया। अरे भाई, यही बात हम लोग सालों से तुमको कहते आए, वो भी फ्री में, लेकिन तुमको हमारी कदर ही नहीं है। तुम्हारा दिल है कि मानता ही नहीं है। ओ कोई नहीं हो पप्पू, और एक सोडा लगा और सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या सोडा लगा, इतने सालों से सोडा पी रहा हूँ,
अगर सोडा पीने से ही सब ठीक हो जाता तो आज मेरे बच्चे यहाँ मेरे साथ बैठकर सोडा पी रहे होते। आज पता चला कितना नुकसान हो गया मेरा। अरे पोपटलाल ऐसा नासीपास मत हो भाई। मेहता साहब जरा शब्दों के बाण चलाओ और इसको कुछ समझाओ। हाँ आप जरा समझाइए उसे तो आप समझेगा वो। हाँ देखो भाई पोपटलाल, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अगर हम किसी चीज का इंतजार करते हैं ना बेसब्री से, तो एक एक पल एक एक उम्र की तरह लगता है। वक्त कांटे से नहीं कटता, वक्त काटने को दौड़ता। लेकिन अगर यही इंतजार का ख्याल हम दिमाग से निकाल दें तो वक्त ऐसे कट जाता है कि पता ही नहीं चलता, यूं चुटकियों में। सही बात है मेहता साहब। कुछ समझे? कुछ समझ में नहीं आया। अरे मेहता साहब हाँ लगता है मेहता साहब आपके शब्दों के बाण थोड़े तीक्ष्ण हो गए, धार कमी करा। देखो भाई पोपटलाल, जो तुम्हारे लाजवाब पंडित जी ने तुम्हें सलाह दी है ना, वो सलाह लाजवाब है कि लड़कियों का पीछा छोड़ दो। पीछा करने से कुछ हाथ में नहीं आएगा। और वैसे भी असित कुमार मोदी जी खुद साक्षात यहाँ के बोल के गए कि भाई इस साल तुम्हारी शादी होके रहेगी। हाँ। तो होके रहेगी। मैंने सुना है भाई उनकी वाणी में सत्य है। हाँ सत्य तो है भाई। हाँ। अरे मैं तो कहता हूँ पोपटलाल की अभी से मैरिज ब्यूरो में फोन करना बंद कर दो। तुम आसित कुमार मोदी को फोन करो। नहीं, फोन बेशक करो, फोन करो पोपट। लेकिन अगर किसी चीज के पीछे हाथ धो के पड़ जाओगे उससे तो चीज नहीं मिल जाती ना। कुछ चीजें नियति पे भी छोड़ देनी चाहिए पोपटलाल। अगर तुम्हारी किस्मत में शादी होना लिखा होगा तो शादी हो जाएगी। ऐसे लड़कियों के पीछे भागने से तो शादी होगी नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि तुम अपना फोकस शिफ्ट करो, लड़कियों पे से ध्यान हटाओ और काम पर ध्यान लगाओ। पत्रकारिता पे इस तरह से फोकस करो, अपना नाम ऐसा रोशन करो पत्रकारिता के क्षेत्र में कि लड़कियों के पिता लाइन लगा के खड़े रहे अपनी अपनी बेटी का रिश्ता लेके कि भाई मेरी बेटी से शादी करो, मेरी बेटी से शादी करो। पोपटलाल जी हमारे दामाद बनो। मेहता साहब आपने एकदम करेक्ट बात बोला। जबरदस्त, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, इससे अच्छी और सही बात हो ही नहीं सकती। वाह वाह क्या बात है मेहता साहब, वेरी इंस्पिरेड, वेरी आज के बाद शादी की माला जपना बंद। आज के बाद मैरिज ब्यूरो में फोन करना बंद। आज के बाद लड़कियों के पीछे भागना बंद। आज के बाद मैं पत्रकार पोपटलाल अपना पूरा ध्यान केंद्रित करूंगा सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता पे। वाह 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 वाह। गोकुल धाम वासी, सिविंग निवासी, छत्रपती पत्रकार पोपटलाल यांचा भाई वाह। आदर्श पत्रकार, पत्रकार निर्भय होता है, किसी भी खतरे से डरता नहीं है। सच्चा पत्रकार वही है जो हर चैलेंज का स्वीकार करे। यस, पत्रकार पोपटलाल, आज के बाद बल्कि अभी से हर खतरे से डरना कैंसल। अब से मैं एक से एक भयंकर आर्टिकल एक से एक जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा। एडिटर, गुड मॉर्निंग एडिटर साहब। किसी भी खतरे से खेलने के लिए, तड़कता फड़कता आर्टिकल लिखने के लिए और दुनिया हिलाने के लिए ये पत्रलाल पोपटकार तैयार है। क्या पत्रलाल पोपटकार? ये तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सॉरी, वो मेरा मतलब है पत्रकार पोपटलाल तैयार है। बोलिए कैसे याद किया? पोपटलाल, एक आर्टिकल तैयार करना है, बहुत अर्जेंट है।
बोलिए बोलिए सर, एक क्या 10 आर्टिकल लिख दूंगा। 10 नहीं, एक ही आर्टिकल लिखना है। अभी 10-10 लिखोगे तो मैं छापूंगा कहाँ? ठीक है सर, एक लिख दूंगा, उसमें क्या है। मगर क्या डेडलाइन थोड़ी टाइट है, दोपहर को 2 बजे तक आर्टिकल चाहिए, फिर शाम को प्रिंटिंग में डालना है ना। एडिटर साहब, आप सिर्फ विषय बताइए, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। मेरी कलम आग उगलने के लिए तैयार है। आग नहीं उगलनी है, आग नहीं उगलनी है। आर्टिकल सिर्फ लिखना है, जलाना नहीं है। हाँ 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 सर, आप बताइए, आप बताइए। देखो बेटे, आर्टिकल का विषय तुम्हारे लिए थोड़ा चैलेंज वाला है। एडिटर साहब, सच्चा पत्रकार वही है जो हर चैलेंज को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आप सिर्फ टॉपिक बताइए। हाँ तो ध्यान से सुनो बेटा, जिस टॉपिक पर तुम्हें आर्टिकल लिखना है वो टॉपिक है पहला प्यार, फर्स्ट लव, पहली मोहब्बत। क्या? पहला प्यार? सर, आप तो जानते हैं कि मैं प्यार में हमेशा नाकाम रहा हूं। मैं पहला प्यार पर कैसे लिख सकता हूं? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अभी तुमने ही कहा था ना कि सच्चा पत्रकार वो है जो कोई भी चैलेंज को स्वीकार करे। हाँ, और आर्टिकल रिसर्च करके लिखते हैं पोपटलाल। अभी तुमको बैंक रॉबरी पर लिखना है तो बैंक पे रॉबरी करने जाओगे। अरे मुठभेड़ पर आर्टिकल लिखना है तो थोड़ी हाथ पांव तोड़ोगे। अरे समझो कि तुम्हें आग पर आर्टिकल लिखना है तो आग में थोड़ी कूद जाओगे। हाँ नहीं सर। अभी देखो, तुम एमपी भी नहीं हो, पीएम भी नहीं हो, कोई मिनिस्टर नहीं हो, फिर भी पॉलिटिक्स के ऊपर आर्टिकल लिखते हो कि नहीं? हाँ सर, पर मैं बार कुछ नहीं। देखो, तुमसे नहीं होता है तो तुम मुझे ना बोल दो तो मैं दूसरे को बोल देता हूँ तो दूसरा मुझे लिख के दे देगा, समझा? नहीं 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 सर, मैं आर्टिकल लिखूंगा। जैसा आपने कहा है वैसा आर्टिकल आपको मिलेगा। वेरी वेरी गुड बॉय। और बेटा, ज्यादा पर्सनल होके मत लिखना। मुझे दुखी आर्टिकल नहीं चाहिए, मुझे ऐसा आर्टिकल चाहिए जिसमें पहले प्यार की खुशबू हो, मोहब्बत का जोश हो, फर्स्ट लव की फ्रेशनेस हो। ठीक है सर, मैं वैसा ही आर्टिकल लिखूंगा। आज तो दोपहर 2 बजे तक आर्टिकल लेकर ऑफिस में आ जाना। हाँ ओके सर। पहला प्यार, पहला प्यार, पहला प्यार, पहला प्यार वो होता है जिसमें इंसान का दिल टूट जाता है, वो मजनू जैसा हो जाता है, उसकी हालत देवदास जैसी हो जाती है, वो गम में डूब जाता है। फोकस फोकस पोपटलाल, फोकस। दुख भरी दास्तान नहीं लिखनी है, एक सशक्त आर्टिकल लिखना है। ठीक है, क्या करूं, क्या करूं? कब से सोच रहा हूं आर्टिकल कहां से शुरू करूं, यही समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं रिसर्च करूंगा और जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा। रिसर्च, मेहता साहब, यस। हाँ पोपटलाल बोलो। कैसे आप? हाँ अच्छा हूँ पोपटलाल। हाँ जल्दी बोलो, क्या काम था? वो आप ऑफिस के लिए निकल गए? अरे निकल क्या गया भैया, ऑफिस पहुंच भी गया, काम भी शुरू कर दिया। बॉस यहाँ पे सिर पे खड़ा रहता है मेरे, आराम कहाँ है जिंदगी में भैया। मेहता साहब, एक आर्टिकल के लिए आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। पोपटलाल शाम को मिलते हैं तब डिस्कस करते हैं ना, सारी हेल्प कर दूंगा। अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, प्लीज। हाँ शाम को नहीं चलेगा, एक्चुअली दोपहर की 2 बजे की डेडलाइन है। मेरी तो 12 बजे की डेडलाइन है पोपटलाल। सुबह से इंटरकॉम पे बॉस 3 बार फोन कर चुका है, आर्टिकल पूरा हुआ कि नहीं। थोड़ा जल्दी में प्लीज। हाँ बाद में करते हैं। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ ओके ओके मेहता साहब, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम। ठीक है। ओहो, क्या करूं? बीड़े अय्यर भाई को पूछा तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। सूड़ी नहीं, हाथी भाई पेशेंट में बिजी होंगे। हाँ, जेठालाल और दया भाभी के घर जाता हूँ। वैसे भी मुझे जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है दया भाभी मेरी मदद करती है।
उन्हीं से मिलता हूँ। यस। कम ऑन टप्पू, लास्ट बॉल है और हमें जीतने के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए। ऑल द बेस्ट, कम ऑन। डोंट वरी सोनू, इस बॉल पे बाउंड्री पक्की है। ओए टप्पू, ये बॉल पे तुझे आउट कर दूंगा। जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। गोली 4 मत छोड़ना। लेकिन खेलो तो सही यार। हाँ चल चल गोली डाल, चल बॉल डाल। गोगी कम ऑन। गोली, बॉल किधर है? पता नहीं यार टप्पू यार, पहले तुम लोग मुझे तो उठाओ। अरे हाँ, इसको उठाओ। पकड़ पकड़ पकड़। गोली तूने ऐसी कैसी फील्डिंग की? बॉल के 2 टुकड़े कर दिए। इससे अच्छा तो तू 4 जाने देता। हाँ कुछ भी हो फ्रेंड्स, मैंने 4 तो रोका ना। गोली, तूने 4 नहीं रोका, तूने हमारा खेलना रोक दिया। अब हम कैसे खेलेंगे? भिड़े अंकल ने जो बॉल दिए थे वो भी सारे खो गए। पोपट अंकल, फ्रेंड्स बॉल का बंदोबस्त हो गया। जल्दी चलो, जल्दी चलो। पोपट अंकल, गुड मॉर्निंग पोपट अंकल, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ। देखो बच्चों, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, थोड़ा काम है मुझे। ओके? तो पोपट अंकल बताइए क्या काम है, हम आपकी हेल्प कर देते हैं। नहीं बच्चों, ये ऐसा काम है जिसमें आप लोग मेरी मदद नहीं कर सकते। ऐसे कैसे पोपट अंकल? आप पहले बताइए तो सही। हाँ पोपट अंकल, ऐसा कोई काम नहीं जो टप्पू सेना नहीं कर सकती है। अरे आप लोग मान क्यों नहीं रहे हो भाई? समझो बात को, आप लोग मेरी मदद इस काम में नहीं कर पाओगे। पोपट अंकल, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ टप्पू सेना। आप बताइए तो सही। अच्छा, मैं मुझे एक अर्जेंट आर्टिकल तैयार करना है और विषय है पहला प्यार। बताइए, आप लोग मेरी इसमें मदद कर सकते हैं? नहीं ना? तो फिर चलो, ओके बाय। अरे पोपट अंकल 1 मिनट। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। हाँ। अच्छा, ऐसी बात है तो बोलो। तो सुना पोपट अंकल, पहला प्यार होता है समोसा और चटनी के बीच। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। समोसे के बिना चटनी कौन खाएगा, और चटनी के बिना समोसा फीका लगता है। तो कैसा लगा पहला प्यार? वाह गोली, क्या बात है। ओके बाय। पोपट अंकल, मदद मांगी है तो पूरी सुन के जाइए ना। अच्छा बोलो। पहला प्यार होता है गड्डी और पेट्रोल के बीच में। पेट्रोल के बिना गड्डी चल ही नहीं सकती, और गड्डी के बिना पेट्रोल का कोई मतलब ही नहीं। पेट्रोल पानी है, पानी। और बल्ला 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 बल्ला। गड्डी, पेट्रोल। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाय। अरे पोपट अंकल, मैं रह गया। हाँ तो बोलो भाई, तुम भी बोलो। पहला प्यार होता है बैट और बॉल के बीच में। जब दोनों प्यार से मिलते हैं तो डायरेक्ट सिक्सर जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा है। बैट बॉल। चलो ओके बाय। हाँ पोपट अंकल, पहला प्यार पेंसिल और इरेजर के बीच में होता है। जब पेंसिल से मिस्टेक हो जाती है तब इरेजर उसे इरेज कर देता है, और जो इरेजर इरेज कर देता है पेंसिल को उसे दोबारा सही करने का मौका मिल जाता है। वाह वाह, सुनो बेटा वाह। पिंकू, तू रह गया है ना भाई? तुझे कुछ बोलना है? हाँ। बोलो। पहला प्यार होता है जूते और लेस के बीच में। एकदम मेड फॉर ईच अदर। दोनों हमेशा साथ रहते हैं। चलो पोपट अंकल, आपका आर्टिकल रेडी। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। वेलकम अंकल। उसमें ये सब लिखूंगा तो बच्चों के एडिशन में छपेगा। बच्चों, आप सबने बहुत अच्छा मतलब सुझाव दिया है। ये सारे पॉइंट्स मैं नोट कर लूंगा, लेकिन अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है। टप्पू बेटा, जेठालाल और दया भाभी घर पर है? हाँ, घर पे ही है। तो मैं जरा उनसे मिल लेता हूँ। ओके बाय। हाँ अरे पोपट अंकल, हाँ। हमने आपकी इतनी हेल्प की, आप हमारी छोटी सी हेल्प नहीं करोगे? क्या? वो हम लोग है ना यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे, तो ओहो, क्रिकेट की बॉल फट गई है। हाँ, तो नई बॉल चाहिए। एग्जैक्टली। अब समझ में आया कि इतनी मदद क्यों कर रहे थे। अरे भाई, पहले बोलना चाहिए ना, ये समोसा और चटनी और ये लेस और जूता, और तेरा क्या था टप्पू? बैट और बॉल, और इसका पेंसिल और इरेजर।
पोपट अंकल, मैंने भी बोला था गड्डी और पेट्रोल। तूने भी बोला था गड्डी और पेट्रोल। ये लो, अब्दुल की दुकान से बॉल खरीद लो, ठीक है? ये बच्चे भी ना कमाल होते हैं सच में। अरे बहुत लेट हो गया पोपटलाल। दोस्तों, बुरे फंसे हैं पोपटलाल। किसी रेगिस्तान में रहने वाले से हिमालय का टेम्परेचर पूछा जाए तो उसका क्या हाल होगा, या किसी साइकिल रिपेयर करने वाले से ये कहा जाए कि भाई हवाई जहाज किस तरह से ठीक किया जाता है बताइए तो उसका क्या हाल होगा। ठीक वैसा ही हाल इस वक्त पोपटलाल का है। भाई पहले प्यार पे आर्टिकल लिखने का चैलेंज तो ले लिया, लेकिन अब क्या होगा। लेकिन हमारे पोपटलाल के संकट समय की चाबी एक ही है भाई, दया भाभी। अब देखते हैं दया भाभी किस तरह से मदद करती है पोपटलाल की। क्या दया भाभी पोपटलाल की मदद कर पाएगी या फिर पोपटलाल की नौकरी जाएगी? ये सब जानने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, बस देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ नटू काका, मैं बस निकल ही रहा हूँ, ठीक है? अरे हाँ भाई, मुझे पता है बहुत काम है दुकान में। अरे भाई सब याद है मुझे, वो सीए को मिलने जाना है, पुराना स्टॉक चेक करके नया ऑर्डर देना है, और जो 5 चेक आपने बना कर रेडी रखे उस पर मुझे साइन करनी है, बराबर? बस तो चलो अभी फोन रखो, मैं बस निकल रहा हूँ। चलो ओके। हाँ अरे दया, टप्पू के पापा, आप बस 2 मिनट बैठिए, मैं गर्मा-गर्म थेपला बना ही रही हूँ। अब भी लाइए। अरे भाई तो अभी थेपला बनाने कहाँ बैठी है? मुझे बहुत देर हो रही है, मैं काम करता हूँ, मैं दुकान में नाश्ता कर लूंगा, ठीक है? चलो। हाँ। पर 2 मिनट लगेंगे प्लीज। दया प्लीज, मुझे बहुत काम है, बहुत देर हो रही है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग दया भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो जेठालाल, मुझे तुमसे 2 मिनट का काम है। अरे भाई 2 मिनट ही तो नहीं है मेरे पास। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। अरे भाई भावताल कहाँ कर रहे हो तुम पोपटलाल? आधे मिनट भी नहीं है मेरे पास, मैंने नाश्ता भी नहीं किया है ना दया। हाँ बराबर है पोपट भाई, टप्पू के पापा दुकान जा रहे हैं, लेकिन मैं तो यहाँ घर पर ही हूँ ना, तो आप मुझे बताइए ना क्या काम है। अरे पोपटलाल को तुम्हारा ही काम होगा, वो बाबा या पंडित या मेरे ब्यूरो में जाना होगा। बराबर बराबर। बैठ भाई बैठ, आराम से बैठ, और जितना मन करे उतनी बात कर दया से। चलो मैं चलता हूँ। जेठालाल, जेठालाल, मैंने अब अपनी शादी का मामला नसीब पे छोड़ दिया है और उसका टेंशन लेना भी छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम का टेंशन लूंगा बहुत अच्छे। और पत्रकारिता में अपना नाम रोशन करूंगा और देश का नंबर 1 पत्रकार बनूंगा। शाबाश। चलो। और इस बात की मैंने आज सुबह ही प्रतिज्ञा भी ले ली है। अब शाबाश। भाई अब शाबाश, अब मैं चलूं? नट्टू काका, मैंने बोला ना कि मैं निकल रहा हूँ, बार बार फोन क्यों कर रहे हैं आप? सेठ जी, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि वो अकाउंट वाली फाइल कहाँ रखी है। अरे वो तो मैंने बागा को दी ना, कल आपके सामने तो दी। कहाँ है बागा? फोन दो उसको। वो अभी तक आया नहीं है। बागा अभी तक आया नहीं है? वो बावरा नक्के बावरी को मिलने गया होगा। एक तो लेट आता है, ऊपर से दुकान में भी उसका प्रेम प्रकरण चालू हो जाता है। उसको समझाओ नट्टू काका, ये गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई माथेरान का लवर्स फोन नहीं है जो प्रेमला प्रेमनी की बातें शुरू कर देता है। अभी कभी बागा को फोन करो और उसको ताबड़तोड़ बुलाओ। और आज पूरा दिन बागा दुकान में से हिलना नहीं चाहिए। और दुकान के आसपास जरा सी भी बावरी नजर आई या बागा उसको मिलने गया तो कह देता हूँ नट्टू काका, आज मुझे मजबूरन इस्तीफा देना पड़ेगा। हैं? अरे देना क्या, इस्तीफा लेना पड़ेगा। मेरी दुकान है, मैं क्यों इस्तीफा दूं? नहीं नहीं सेठ जी, बागा बावरी से मिलने नहीं गया है। दरअसल बात यह है कि हमारे उड़ाई गांव के शांति काका आए थे, तो बागा उनको छोड़ने स्टेशन तक गया है। वो अभी आता ही होगा। अच्छा सेठ जी, आप कहाँ तक पहुँचे? अरे भाई मैं घर से निकल ही रहा था, आपका फोन आया तो बात करने रुक गया। आपका फोन नहीं आया होता ना तो अब तक आधे रास्ते पहुंच गया होता मैं। सेठ जी, मोबाइल पे तो चलते चलते भी बात कर सकते हैं, तो फिर बात करने के लिए आप घर पे क्यों रुके? आप फोन रखो, देखो मैं घर के बाहर निकल गया। ठीक है चलो, ओके बाय। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। चलो बाय बाय। चलो जेठालाल सुनो। पोपट भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। आप मुझे बताइए क्या है, बोलो। वो पोपट भाई आप सोचिए मत, आप पहले बैठिए बैठिए बैठिए। आप 2 मिनट बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा-गर्म चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। दया भाभी, चाय नाश्ते का बिल्कुल टाइम नहीं है। जेठालाल भी चले। मुझे आपसे 2 मिनट का काम है, आप जरा बैठे ना प्लीज यहाँ पर। अच्छा आइए। बोलिए बोलिए। दरअसल मुझे दोपहर 2 बजे से पहले एक अर्जेंट आर्टिकल तैयार करना है और इस बार का विषय मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा ऐसा कौन सा विषय है? वो चंपक चाचा। ओह, बापूजी के बारे में
मेरे कहने का मतलब था कि चंपक चाचा घर पर नहीं है। ओह अच्छा ऐसे। नहीं बापूजी तो मंदिर गए हैं। पर आप वो विषय बोलिए ना, विषय कौन सा है? हाँ, पहला प्यार। देखिए दया भाभी, मुझे जब भी कभी कोई मुश्किल आई है, आपने बहन होने के नाते मेरी मदद की है। आज भी मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आया हूँ। आप जरा मुझे अपना अनुभव बताएंगी कि इंसान को जब पहला प्यार होता है तो उसे कैसा लगता है, बताइए। हाय दैया। सॉरी दया भाभी, मतलब आप किसी और का अनुभव भी बता सकती है। हाँ, विषय है पहला प्यार, वो किसी का भी हो सकता है। हाँ? अच्छा आइडिया। तो पोपट भाई आप बाघा भाई और बारी बहन से मिलिए। उन्हें नया नया प्यार हुआ है ना, तो वो आपको विस्तार से बताएंगे कि पहले प्यार में क्या क्या होता है। वाह 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 दया भाभी, मस्त आइडिया है। मुझे पता था आपसे मिलूंगा ना तो मेरा काम हो ही जाएगा। अभी जाइए जाइए, जल्दी जाइए, दुकान में जाके मिल लीजिए उनको, जल्दी। नहीं। क्यों? जेठालाल। टप्पू के पापा क्या? अरे अभी आपने सुना नहीं, फोन पर कितना डांटा नट्टू काका को। आज जेठालाल बागा को दुकान से हिलने भी नहीं देगा और बावरी को दुकान के आसपास भी नहीं भटकने देगा। अरे हाँ, आप एक काम कीजिए ना, आप बाघा भाई और बावरी बहन को फोन पे सवाल जवाब पूछ लीजिए। नहीं दया भाभी, वो क्या है ना, फोन पे सामने वाले के हाव भाव नहीं दिखते हैं ना, तो इंटरव्यू लेने में मजा नहीं आता है। इंटरव्यू हमेशा फेस टू फेस होना चाहिए। क्या होगा अब? ऐसा बुरा फंसा हूं आज के समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। पोपट भाई आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। हाँ नट्टू काका, मैं दया बोल रही हूँ। बोलिए बोलिए सेठानी जी, आपने मुझे कैसे याद किया? नट्टू काका आपसे एक जरूरी काम है। हाँ बोलिए। वो नट्टू काका, टप्पू के पापा अभी दुकान पहुँचते ही होंगे, तो एक आध घंटे के लिए जरा टप्पू के पापा को आप इधर उधर भेजकर दुकान में बावरी बहन को बुला सकते हैं? मिशन इम्पॉसिबल सेठानी जी। आज दुकान में इतना काम है कि सेठ जी 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं जा सकेंगे और ना ही किसी को जाने देंगे। नहीं नट्टू काका प्लीज, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो पोपट भैया है ना, उनको अर्जेंट लेख तैयार करना है और उसके लिए उनको बाघा भाई और बावरी बहन का इंटरव्यू लेना है। सॉरी सेठानी जी, अब सेठ जी को 1 मिनट के लिए भी बाहर भेजना मुश्किल है। प्लीज नट्टू काका मेरे खातिर इतना कर दीजिए, मैं आपका रिक्वेस्ट करती हूँ। नहीं सेठानी जी, आप रिक्वेस्ट मत कीजिए। आप तो मालकिन है, आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ? आपने खुद फोन किया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो पोपट भाई का काम हो जाएगा? 100% हो जाएगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ओह थैंक यू, थैंक यू। तो सेठानी जी, आप पोपट भाई को कहिए कि ठीक 1 घंटे के बाद हमारी दुकान के पास पहुँचे। हाँ। और दुकान के बाजू की गली में जो रामविलास चाय स्टॉल है, वहाँ पर आके मुझे फोन करें। हाँ, ठीक है नट्टू काका, आपका बहुत बहुत थैंक यू। बाय। मेंशन नॉट। पोपट भाई आपका काम हो गया है। सुनिए, आप 1 घंटे के बाद हमारी दुकान के पास पहुँचिए। वहाँ बाजू की गली में रामविलास चाय का स्टॉल है, वहाँ पहुँच के आप नट्टू काका को फोन कीजिए, बाकी का सब आपको नट्टू काका बता देंगे। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू वेरी मच। अभी आप जल्दी जाइए, आपको 2 बजे के पहले लेख देना है ना। मैं चलता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ये बागा अभी तक नहीं आया। अभी थोड़ी देर में सेठ जी आ जाएंगे, पोपटलाल भाई भी आ जाएंगे। क्या करूं? बावरी को फोन लगाता हूँ। बोलिए पट्टू काका जी। बावरी मेरा नाम, खैर अभी नाम सुधारने का टाइम नहीं है, तुम्हारा बहुत जरूरी काम है। हाँ बोलिए बोलिए। अभी थोड़ी देर बाद मैं या बागा फोन करेंगे, तुम तुरंत दुकान पर आ जाना। पर नेतालाल जी ने तो मना किया है ना दुकान पर आने के लिए। सेठ जी ने मना किया है, पर सेठानी जी ने कहा है कि तुम दुकान पर आ जाना। क्या माया भाभी ने कहा है? फिर तो आना ही पड़ेगा। ओके ओके, हमारे फोन का इंतजार करना। ओके बाय बाय।
आ गए सेठ जी? क्या लगता है? आ गए। बाघा कहाँ है? बस आता ही होगा। अभी तक नहीं आया? नहीं। नट्टू काका, मैंने आपको उसे फोन करने के लिए बोला था ना? सेठ जी, मैंने बाघा को फोन किया था। तो He will be landing here any moment. सॉरी सेठ जी, सॉरी सेठ जी, सॉरी। बाघा, इतना लेट क्यों हो गया? सॉरी नट्टू काका, वो मैं चलते चलते आया ना, इसलिए लेट हो गया। चलते चलते? क्यों? बस नहीं मिली? नहीं मिली ना, बस में ही तो आया। तो क्या बस में चलते चलते आ रहा था? बाघा नो। सॉरी सेठ जी। नहीं सेठ जी, बस में नहीं चल रहा था, रास्ते पर चल रहा था। वो क्या हुआ सेठ जी, मैं जिस बस में आ रहा था उस बस का एक टायर पंचर हो गया, तो मुझे आधे रास्ते में ही उतर जाना पड़ा। उसके बाद जितनी भी बस आई वो एकदम खचाखच भरी हुई थी, मुझे किसी भी बस में चढ़ने नहीं मिला। फिर मैंने सोचा अगर ऐसे ही बस का इंतजार करता रहा तो यहीं खड़े खड़े दोपहर हो जाएगी, इसलिए फिर मुझे चलते चलते दुकान आना पड़ा। तो अकेला ही चल रहा था या साथ में कोई था? नहीं, अकेला नहीं चल रहा था। देखा नट्टू काका, मैंने कहा था ना ये जरूर बावरी से मिलने गया होगा। बावरी का हाथ पकड़ के भाई साहब मस्त टहलते आए दुकान पे। नहीं सेठ जी, बावरी जी मेरे साथ नहीं थी। तो अकेला नहीं था का क्या मतलब? मतलब सेठ जी, मैं अकेला रास्ते पर नहीं चल रहा था, बाकी लोग भी रास्ते पर चल रहे थे। ऐसे सब लोग रास्ते पे चल रहे थे। ठीक है, अभी आ गया है तो खड़े खड़े बातें ही करता रहेगा कि काम भी करेगा? करूंगा ना सेठ जी, बताइए क्या काम करूं? नट्टू काका, काम दीजिए भाई साहब को। बाघा, उस सेठ जी ने तुझे अकाउंट की फाइल दी थी, वो कहाँ रखी है? वो मैंने संभाल के गोडाउन में रखी है, अभी ले आता हूँ। अभी आप भी यहीं खड़े रहेंगे कि आपको भी कुछ काम वाम करना है? सॉरी। ओहो, बहुत लेट हो गया। कब क्या होगा? हे भगवान। हाँ बोले साहब। तुम्हें कहाँ बुलाया? अबे तो आपने कहा हे भगवान। तुम्हारा नाम भगवान है? हाँ साहब, भगवान कुमार पांडे। अरे भाई, बातें मत करो, आगे देखो और फटाफट गाड़ी चलाओ, जल्दी चलाओ। ओहो, 1:30 बज गया। हेलो पोपटलाल, ओ पोपटलाल कहाँ हो तुम? याद है ना दोपहर को 2 बजे की डेडलाइन है। सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बैठ गया हूँ रिक्शा में, अभी बस पहुंच ही रहा हूँ। अरे भाई, कुछ लिखा कि नहीं कि ऐसे ही आ रहे हो? बस लिख रहा हूँ। क्या रिक्शा में लिख रहे हो? रिक्शा में? नहीं, मेरा मतलब है बस ऑलमोस्ट हो गया है, मैं बस अभी आता हूँ। पोपटलाल, ये आर्टिकल में कुछ प्रॉब्लम हुआ ना तो तुमको भारी पड़ेगा। भारी। सुनिए सर। ओहो, बहुत लेट हो गया। थोड़ा आराम से भाई, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो भाई? ऐसे चलाओगे तो हम कल पहुंचेंगे। थोड़ा तो फास्ट रखो। थोड़ा आराम से भाई, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। अरे साहब, आराम से चलाऊं या जल्दी चलाऊं? आराम से जल्दी चलाओ। वो लिखने में थोड़ा लिखने में जम नहीं रहा है, तो इसलिए आपकी मदद ले रहा हूँ भगवान। अरे साहब, अब मुझे नहीं जम रहा है चलाने में।
कोई बात नहीं भाई, आप चलाओ चलो। एक घंटा होने आया, पोपटलाल भाई अभी आते ही होंगे। सेठ जी को कैसे बाहर भेजूं? बस 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 आगे आगे। ये लो भाई। हेलो। नट्टू काका, मैं दुकान के पास पहुंच गया हूँ, आ जाऊँ? नहीं 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 नहीं। क्या हुआ? जेठालाल अभी तक दुकान से बाहर गया नहीं? नहीं, बस वो जा रहे हैं, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। किसका फोन था? पोपटलाल का। पोपटलाल? पोपटलाल वानी, पोपटलाल वानी का, हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर है। पोपटलाल वानी? सेठ जी, आप उनसे नहीं मिले हैं। क्यों? मिलने जैसा भी नहीं है सेठ जी, बहुत पका हुआ है। आप नहीं थे ना तो एक बार यहाँ आया था, जबरदस्ती कुछ मोबाइल के पीस यहाँ रख कर गया है। बार बार फोन करके पूछता है मोबाइल के पीस गए, मोबाइल के पीस गए। इसीलिए मैंने उसे कहा कि बस जा रहे हैं। सेठ जी, आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं? क्या? नहीं, कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जाना, ऐसा कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना? कौन सा जरूरी काम? नहीं, वो मुझे नहीं पता। वो क्या है कि आप कई बार कहते हैं ना कि नटू काका आपको मुझे याद दिलाना चाहिए ना, इसलिए मैंने आपको याद दिलाया कि आपको कहीं बाहर तो नहीं जाना है ना। कल मैंने आपसे कहा था कि आज मुझे याद दिलाना। हाँ हाँ सेठ जी, इसीलिए तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन कौन सा जरूरी काम याद दिलाने को कहा था मैंने? सॉरी सेठ जी, वो आपकी तरह मैं भी भूल गया हूँ। ओह, क्या जरूरी काम था? सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ, आप बाहर जाइए, मार्केट में घूमिए, अपने आप वो जरूरी काम आपको याद आ जाएगा। और याद नहीं आया तो जब तक काम याद ना आए तब तक मार्केट में घूमते रहना। बेवकूफ जैसी बातें मत करो नटू काका। याद कीजिए, क्या याद कराने को कहा था आपसे? जी जी सेठ जी। मार्केट में घूमते रहिए। क्या करूं, सेठ जी को बाहर कैसे भेजूं? हे भगवान, बहुत लेट हो गया है। कब मैं इंटरव्यू लूंगा, कब आर्टिकल लिखूंगा? नट्टू काका, फोन बज रहा है आपका। हाँ 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 हाँ। हेलो नट्टू काका, और कितनी देर लगेगी? मुझे लेट हो रहा है। देखिए पोपट लालवानी जी, आप थोड़ा सब्र रखिए। अरे जेठालाल कब जाएगा? 2 बजे की डेडलाइन है। कब मैं इंटरव्यू लूंगा, कब आर्टिकल लिखूंगा और कब जमा करूंगा? हाँ हाँ, आपका माल जा रहा है, आप बार बार फोन करके परेशान मत कीजिए। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, थोड़ा सब्र कीजिए। ओके। सेठ जी, नए लोग भी, इनको कोई बिजनेस सेंस है ही नहीं। अरे ये मैंने क्या कर दिया? पारेख होटल्स वाले जीतू भाई से तो 50 एलसीडी का पेमेंट लेना बाकी है और मैंने उनका फोन काट दिया। ओह यस, सेठ जी को बाहर भेजने का आइडिया मिल गया। सेठ जी, वो पारेख होटल्स वाले जीतू भाई को हमने 50 एलसीडी भेजे थे, उसका पेमेंट अभी बाकी है ना?
आप मुझे पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? बता भी रहा हूँ और पूछ भी रहा हूँ। नहीं, वो क्या है सेठ जी कि बड़े ऑर्डर का पेमेंट जितना जल्दी आ जाए ना उतना अच्छा है। हाँ, एक काम करता हूँ, उनको फोन करके पूछ लेता हूँ, भाई कब दे रहे पेमेंट? नहीं 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 सेठ जी, आप सामने से फोन करेंगे तो उनको बहाना मिल जाएगा टालने का। मैं तो कहता हूँ आप सीधे पहुंच ही जाइए, तो उनको पेमेंट देना ही पड़ेगा। ये बात भी सही है। एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट पहुंच जाता हूँ जीतू भाई के पास और पेमेंट लेके ही आता हूँ। हाँ? जी चलो, आता हूँ मैं। आराम से। हाँ। दोस्तों, इस वक्त मैं अब्दुल की दुकान के बाहर खड़ा हूँ। वैसे हम सोडा पीते तो दुकान के बाहर बैठ के ही पीते, लेकिन जेठालाल इस वक्त अपनी दुकान के बाहर हैं। भाई नटू काका ने उन्हें उल्लू बना के दुकान के बाहर तो भेज दिया है, लेकिन इस वक्त पोपटलाल बड़े आकुल व्याकुल हैं, क्योंकि उनका आर्टिकल पूरा नहीं हुआ है और 2 बजे तक एडिटर को देना है। वादा किया है, न तो आर्टिकल पूरा हुआ है न इंटरव्यू हुआ है। इस वक्त पोपटलाल की पद, प्रतिष्ठा और प्रतिज्ञा सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। अब क्या होगा अगर ये इंटरव्यू या आर्टिकल नहीं हुआ तो? क्योंकि अगर बाघा और बावरी का इंटरव्यू होने से पहले जेठालाल दुकान में आ गए तो फिर तो सोचिए कितने हंगामे होने वाले। भाई मैं तो सोच के अभी से हंसी के मारे दोहरा हुआ जा रहा हूं, और जब आप देखेंगे तब पता नहीं क्या होगा। होगा क्या? हंसेंगे आप मेरे साथ जब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बाका, जल्दी फोन लगा के बावरी को यहाँ बुला ले। क्यों? अरे पत्रकार पोपटलाल तुम दोनों का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो फटाफट फोन लगा के बावरी को बुला, मैं पोपटलाल को बुलाता हूँ। अरे वाह, लेकिन नटू काका, सेठ जी का ऑर्डर है ना कि काम के वक्त दुकान में बावरी जी नहीं आनी चाहिए। हाँ, लेकिन सेठ जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से यानी कि सेठानी जी का फोन आया है कि बावरी को बुला सकते हैं। अरे वाह, तो मैं अब भी फोन करके बावरी जी को दुकान में बुला लेता हूँ। हाँ। पोपटलाल भाई, नटू काका स्पीकिंग। बोलिए बोलिए नटू काका। आप जल्दी दुकान पर आ जाइए, मैंने सेठ जी को बाहर भेज दिया है। आप आएंगे तब तक बावरी भी आ जाएगी। थैंक यू नटू काका, बस अभी आया। वेलकम वेलकम पत्रकार जी। नमस्ते चौपटलाल जी। नहीं बावरी जी, इनका नाम चौपटलाल जी नहीं पोपटलाल जी है। ओह हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। अरे ये आर्टिकल टाइम पर खत्म नहीं हुआ ना तो मैं सच में चौपटलाल हो जाऊंगा। पोपटलाल भाई, सेठ जी आ जाए उससे पहले आप जल्दी गोडाउन में जाकर बाघा बावरी का इंटरव्यू खत्म कर दीजिए। हाँ, लेकिन अगर जेठालाल आ जाए ना तो जरा बता दीजिएगा। हाँ, डोंट वरी अबाउट सेठ जी, प्लीज गो गो गो, रश 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 रश। एक मिनट पोपट भाई, पुश लिखा है, पुश। पुश। आइए पोपट भाई, आइए, मैं कुर्सी लेकर आता हूँ, 1 मिनट। 2 कुर्सी यहाँ लग जाएगी, आप लोग यहाँ बैठ जाइएगा, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा। ये आप यहाँ। हाँ, मैं यहाँ आ जाऊंगा जी। आप दोनों सामने आ जाइए। बावरी जी, आप यहाँ आ जाइए और मैं यहाँ आ जाता हूँ। बहुत ठीक है। भाई वाह 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 वाह। तो मिस बावरी और मिस्टर बागेश्वर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इंटरनेशनल अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मुझे आज ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मैं पहले प्यार पर आर्टिकल लिखूं। वैसे तो मुझे खुद को इस विषय में बहुत अनुभव है, लेकिन मैंने सोचा कि किसी न्यू कमर या फ्रेशर के बारे में लिखूंगा तो आर्टिकल में थोड़ी फ्रेशनेस आ जाएगी। बराबर। और दया भाभी ने भी मुझे सुझाव दिया कि मुझे आप दोनों का इंटरव्यू लेना चाहिए, इसलिए इस महान आर्टिकल के लिए मैंने आप दोनों को चुना है। थैंक यू पोपट भाई, थैंक यू। थैंक यू। अरे कहाँ चले गए आप लोग? अरे वापस आ जाइए, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, 2 बजे तक आर्टिकल तैयार करके देना है। आप दोनों फटाफट मुझे अपना अपना अनुभव बताइए। जी पोपट भाई, वो बावरी जी पहले आप बताइए। नहीं बागेश्वर जी, पहले आप बताइए। नहीं बावरी जी, लेडीज फर्स्ट सुना है ना, बताइए। नहीं बागेश्वर जी, पहले आप। अरे सुनिए, मैंने अभी आपको बताया ना, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मिस्टर बागेश्वर, पहले आप अपना अनुभव बताइए। जी पोपट भाई, पहले प्यार में मन में लड्डू फूटने लगते हैं। लड्डू क्या बात है। और उसकी मिठास से पूरे बदन में प्यार 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 फैल जाता है।
भाई वाह, बहुत 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 बढ़िया शुरुआत है। तो बावरी जी, अब आप अपना अनुभव बताइए। पहले प्यार में बोलिए बोलिए बोलिए, कराओ। पहले प्यार में गलती से मिस्टेक हो जाती है गलती से मिस्टेक हो जाती है और सब गुलाबी गुलाबी दिखाई देता है। गुलाबी, इंटरेस्टिंग। थोड़ा डिटेल में बताइए। पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, घास, यहाँ तक कि भंवरे भी गुलाबी गुलाबी दिखाई देते हैं। भाई वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात। एक्सक्यूज मी। जी बोलिए साहब। ये कल मोबाइल लिया था यहाँ से, चल नहीं रहा है, जरा देखिए क्या प्रॉब्लम है। सर एक 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। वो क्या है कि हमारा इंजीनियर मिस्टर बागा गोडाउन में जरा इंटरव्यू दे रहा है, आने के बाद फौरन चेक कर लेगा। वेट सम टाइम। हाँ ठीक है। और पोपट भाई, मेरा अनुभव कहता है प्यार में इंसान उल्लू बन जाता है। हाँ, मैं तो हर बार बना हूँ। नहीं पोपट भाई, आप जो हर बार बनते हैं वो वाला उल्लू नहीं, वो जो रात को पेड़ पर जग कर बैठता रहता है ना, वो वाला उल्लू। वो समझ गया। आपके कहने का मतलब है कि प्यार में इंसान को पूरी रात नींद नहीं आती और वो जगता रहता है उल्लू की तरह। बराबर। और पता ही नहीं चलता कि दिन है कि रात है, और आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात। वो अंकल कब आएगा आपका बागा? हाँ सर आप रुकिए, मैं 2 मिनट में आया। अभी आए। हाँ और हाँ पोपट भाई, प्यार में पद्मावती भोजनालय में मिलने वाली करेले की सब्जी भी गाजर के हलवे जितनी मीठी मीठी लगती है। करेले की सब्जी, गाजर का हलवा, वेरी टेस्टी। और हाँ पोपट भाई, मेन बात लिखिए, आपके लव बर्ड के आते ही दिल में घंटियां बजने लगती है। वाह वाह वाह, मिस्टर बागेश्वर, मिस बावरी, मैं तो बस खो ही गया था। अरे पोपट भाई खो मत जाइए, जल्दी बागा बावरी का इंटरव्यू खत्म कीजिए। सेठ जी किसी भी घड़ी आ सकते हैं। और बागा तू भी जल्दी कर, तब तक मैं दुकान में ध्यान रखता हूँ। जी नट्टू काका। ले, जीतूपा का ही फोन आ गया। बोलिए मालिक। कैसे हो भाई जेठालाल? एकदम मजे में, और अभी आपका फोन आने से और भी मजे में आ गया। 100 साल जिएंगे आप। अभी मैं आप ही को मिलने आ रहा हूँ, अब है ना होटल पे। क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो? होटल तो बंद हो गया, आधा महीना हो गया। क्या बात कर रहे हैं? कैसे, क्या हुआ? पूछो मत, बिजनेस में टोटल लॉस हो गया। अरे बाप रे, मैं अभी दरअसल मेरा पेमेंट लेने ही आ रहा था। जेठालाल तुम कैसे इंसान हो? यहाँ मेरा बिजनेस में टोटल नुकसान हो गया है और तुम्हें अपने पेमेंट की पड़ी है। देखो मैं तुम्हारे टीवी वापस भेज रहा हूँ, यही बताने के लिए मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रहा था, लेकिन तुम्हारे नट्टू काका है कि फोन ही नहीं उठाते। अच्छा, एक मिनट जीतू भाई, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ आपको, ठीक है? ठीक है। नट्टू काका जीतू भाई का फोन उठा नहीं रहे। लगता है जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे अभी कभी दुकान जाकर चेक करना पड़ेगा। अरे भाई साहब जरा यू टर्न ले लो, मुझे जहाँ से लिया वहीं छोड़ दो। प्लीज वेट सम टाइम। कब से एक ही बात बोले जा रहे हो, और कितना इंतजार करने का? कहाँ है आपका बागा? क्यों, कहाँ है बागा? अरे वो बागा कब से गोडाउन में बैठा है हीरो बन के अपने हीरोइन के साथ। आधे घंटे से अंकल बोल रहे हैं अब भी आएगा। छोड़िए, नहीं कराना है यहाँ पर रिपेयर, कहीं और करा लेता हूँ मैं। चलो गोडाउन में। पहले प्यार में दिन में सारा दिन सपने दिखाई देते हैं।
क्या हुआ? आप खड़ी क्यों हो गई? अरे आप दोनों खड़े क्यों हो गए भाई? आराम से बैठ के सपने के बारे में बताइए। हाँ? अभी आप क्यों खड़े हो गए? बैठिए बैठिए, बैठ के बात कीजिए। जेठालाल तुम यहाँ? हाँ जी, मैं यहाँ। कैसे? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये गोडाउन मेरी मालिकी का है, इसलिए मैं यहाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया, मस्त गोडाउन है। एक मिनट, ये सब क्या चल रहा है? जेठालाल मैं बताता हूँ। एक मिनट पोपटलाल, ये हमारा आपसी मामला है, प्लीज। बाघा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि बावरी काम के टाइम पर दुकान या गोडाउन में नहीं आनी चाहिए, कहा है कि नहीं? हाँ सेठ जी। तो फिर बावरी यहाँ क्यों आई है? जेठालाल मुझे बताने दो। दरअसल मुझे पहले प्यार पर आर्टिकल लिखना था, तो दया भाभी ने मुझे सुझाव दिया कि पोपट भाई, बाघा और बावरी को नया नया प्यार हुआ तो आप उनका इंटरव्यू ले लीजिए। मतलब तुम मेरी ही दुकान में आके मेरे ही आदमी लोगों को अपने काम में लगा के मेरा काम बिगाड़ रहे हो? नहीं जेठालाल, दरअसल मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था। दरअसल मुझे 2 बजे से पहले आर्टिकल पूरा करके देना है, तो इतनी जल्दी मुझे प्यार में डूबा हुआ कपल कहाँ मिलता। वो तो अच्छा हुआ कि दया भाभी ने मुझे सुझाव दिया कि आप बाघा और बावरी का इंटरव्यू ले लीजिए और मेरा काम हो गया। बाघा थैंक यू, बावरी थैंक यू, नट्टू काका थैंक यू। मैं निकलता हूँ। और हाँ जेठालाल, थैंक यू एंड सॉरी। अभी तू क्यों खड़ा है इधर? अब भी क्या भी बावरी को यहाँ से रवाना कर। जी नट्टू काका, आइए बावरी जी। अरे बाघा पे क्या गुस्सा कर रहे हो? इस झूठ की शुरुआत तो आपसे हुई है। पोपटलाल का काम हो जाए इसलिए आपने जीतू भाई का बहाना बना के मुझे बाहर भेजा ना? हाँ सेठ जी। हाँ सेठ जी, हाँ सेठ जी। बहाना बना के मुझे मेरी दुकान से बाहर भेजते हुए आपको शर्म नहीं आई? अब मैं क्या करता सेठ जी, मैं तो आपको बाहर भेजना ही नहीं चाहता था। तो ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी आप पे कि आपको ना चाहते हुए भी मुझे दुकान के बाहर भेजना पड़ा? सेठानी जी। हाँ सेठ जी, सेठानी जी का मुझे फोन आया था कि नट्टू काका कैसे भी करके पोपटलाल भाई का इतना काम कर दो। मैंने उनसे कहा भी कि सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे, पर सेठानी जी का मुझे फोन आया कि नट्टू काका प्लीज इतना काम कर दीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ। अब सेठानी जी की रिक्वेस्ट को मैं कैसे टाल सकता हूँ? नहीं सेठ जी, इसमें सेठानी जी का कोई कसूर नहीं है। तो किसका कसूर है? उनके भोले स्वभाव का। जैसा नाम वैसा गुण। दयाबेन सचमुच दया की देवी है। उनको पोपटलाल भाई पे दया आ गई और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की और मुझे सेठानी जी पे दया आ गई, तो मुझे ये काम करना पड़ा। वाह, सब लोग अंदर अंदर एक दूसरे पर दया खा के एक दूसरे का काम कर रहे हैं। मेरा क्या? मुझ पे कौन दया खाएगा? अरे बोलिए सेठ जी, आपका क्या काम है, मैं वो भी कर देता हूँ। अच्छा, अभी दुकान में काम करने के लिए मुझे आपको बोलना पड़ेगा, तभी आप करेंगे? नहीं सेठ जी, आई एम गोइंग। एडिटर साहब, सर मैं आ गया, आ गया। देखिए अभी 2 नहीं बजे। लाओ आर्टिकल लाओ। हाँ रेडी है सर, एकदम रेडी है। तड़कता फड़कता पहला प्यार। अरे लाओ भाई लाओ। ये क्या है पोपटलाल?
क्या हुआ सर, कुछ प्रॉब्लम है? तुम ऐसा लिखोगे ये उम्मीद नहीं थी। सर अगर कोई गलती हो तो मैं अभी सुधार लेता हूँ, अभी टाइम है। अरे वाह वाह पोपटलाल, वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, ये मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपको आर्टिकल अच्छा लगा? अरे अच्छा, बहुत अच्छा लगा, वाह वाह वाह। इसमें पहले प्यार की खुशबू है, एक नादानियत है, एक पागलपन है, एक इनोसेंस है। क्या बात है, वाह वाह वाह। मन में सुतली बम की तरह लड्डू फूटते हैं और वो क्या सब गुलाबी गुलाबी दिखना। क्या बात पोपटलाल, क्या बात है। और मिस्टेक में गलती हो गई। सर गलती से मिस्टेक हो जाती है। हाँ वही वही, क्या लिखा है, क्या लिखा है। अरे कोई सोच भी नहीं सकता कि ये पत्रकार पोपटलाल ने लिखा है। पोपटलाल, आज पत्रकार के रूप में तुम्हारा नया जन्म हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू। दया भाभी, दया भाभी, दया भाभी, सबसे पहले आप मुंह मीठा कीजिए। मिठाई किस खुशी में? अरे वो पहले प्यार वाला आर्टिकल सबको बहुत पसंद आया। एडिटर साहब खुश हो गए, पूरा ऑफिस मेरे आर्टिकल की ही चर्चा कर रहा है। ओहो, वाह वाह, खूब खूब अभिनंदन। कांग्रेचुलेशन पोपट भाई। दया भाभी, ये सब आपकी वजह से हुआ। हाँ, मैंने क्या किया है? लेख तो आपने लिखा है ना। बाघा और बावरी का इंटरव्यू लेने का आइडिया किसने दिया था? आपने। तो इस मिठाई पर सबसे पहला हक आपका बनता है, ये लीजिए। और हाँ दया भाभी, ये 2 बॉक्स मिठाई के आप मेरी तरफ से जेठालाल को दे दीजिएगा। वो क्या हुआ ना, मैं बाघा और बावरी का इंटरव्यू ले रहा था ना दुकान में, तो अचानक जेठालाल आ गए और थोड़ा गुस्सा हो गए। तो उन्हें आप मेरी तरफ से सॉरी कह दीजिएगा और ये 2 बॉक्स दे दीजिएगा। ओके पोपट भाई, आप चिंता मत कीजिए। टप्पू के पापा का गुस्सा है ना, कुकर की सीटी जैसा है। सिर्फ 10 सेकंड के लिए ऊपर आता है, फिर शांत हो जाता है। जानता हूँ दया भाभी, जानता हूँ। चलिए मैं चलता हूँ, मेहता साहब को भी मिठाई देनी है। ओह अच्छा अच्छा, थैंक यू पोपट भाई। थैंक यू आपको। सूरज पता नहीं कहाँ से होगा, आज अंजलि ने मेरे लिए रसगुल्ले। अरे अंजलि, क्या हुआ भाई रसगुल्लों का? अरे जल्दी आओ भाई, रसगुल्ले। तारक धीरज रखिए यार। क्या धीरज रखूं भाई, तुमने मेरे लिए रसगुल्ले बनाए हैं, मैं तो सोच सोच के हैरान हूँ। खाइए खाइए, प्यार से बनाए। खा रहा हूँ भाई, खा रहा हूँ प्यार से। क्यों सारा रस निकाल रहे हैं? 1 मिनट, मजा आएगा, मजा आएगा। रस में ही तो मजा है। क्या है ये? रसगुल्ले। कैसी चाशनी है ये? अदरक की चाशनी। तारक, मीठा खाने से आपका वजन बढ़ जाता है, इसलिए मैंने अदरक की चाशनी बनाई। अदरक तो सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। मेहता साहब, कुछ भी बोलने से पहले मुंह मीठा कीजिए। लाओ लाओ लाओ। थैंक यू पोपटलाल, वाह वाह वाह। तारक, अरे भाई अंजलि, ऐसे क्या देख रही हो? पोपटलाल इतने प्यार से मिठाई लेके आया तो खानी तो पड़ेगी, नहीं तो बुरा मान जाएगा। अंजलि भाभी आप भी लीजिए ना। नहीं थैंक यू पोपट भाई। तारक, खाने से पहले पूछ तो लीजिए पोपट भाई से कि क्यों लाए हैं मिठाई, किस खुशी में। हाँ, मैं तो खुशी के बारे में पूछना ही भूल गया। पोपटलाल के मिठाई किस खुशी में लाए हो भाई? मेहता साहब, आपने मुझे कहा था ना कि भाई पोपटलाल, कन्याओं से अपना फोकस शिफ्ट करो और पत्रकारिता पे ध्यान दो, तो बस मैंने वैसा ही किया और पहले ही आर्टिकल पर एडिटर साहब खुश। पूरे तूफान एक्सप्रेस में एक ही नाम गूंज रहा है, पोपटलाल पोपटलाल पोपटलाल। क्या बात है पोपट भाई। तो भाई ये सलाह आपने मुझे दी थी, इसलिए थैंक यू वेरी मच। अरे पोपटलाल, तुम भी कहाँ कांटों में घसीट रहे हो भाई, इसमें थैंक्स की क्या बात है पोपटलाल भाई? हमारे दिल में जो विचार आया हमने तुम्हें कह दिया। दोस्त अगर दोस्त को सलाह नहीं देगा तो कौन देगा? बहुत अच्छा किया तुमने, ये जो तुम्हारा फोकस पत्रकारिता पे शिफ्ट कर दिया, लड़कियों को भूल गए, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा। मेरा फोन वाइब्रेट कर। अंजलि 1 मिनट। हेलो, अच्छा कौन? गुप्ता जी? हाँ, कैसे गुप्ता जी? नमस्कार नमस्कार। अच्छा कब? कल? अच्छा अच्छा, उसकी शादी के सिलसिले में? अच्छा वो मुरादाबाद वाले, कब आ रहे हैं आप? कल ही? गुप्ता जी, बहुत सही वक्त पे फोन किया आपने, बहुत सही वक्त पे। बस 1 सेकंड आप होल्ड कीजिए, 1 सेकंड, एक सेकंड ना। पोपटलाल, गुप्ता जी है मेरे जान पहचान वाले, एक बार मैंने तुमसे जिक्र किया था,
असल में उनके जीजाजी की बेटी है जो मुरादाबाद में रहती है और उसकी शादी के सिलसिले में वो लड़का ढूंढ रहे बहुत दिनों से और कल मुंबई आ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना तुम्हें मिलवा दो। उनसे मैंने एक बार जिक्र भी किया था, अगर तुम मिल लो तो भाई ये काम हो सकता है। बोलो कल मिल सकते हो? फ्री हो? हाँ बहुत अच्छी लड़की पोपटलाल, बोलो कल मिल सकते हो या बिजी हो? वैसे मैं थोड़ा बिजी तो हूँ, लेकिन वो बेचारे इतनी दूर से आ रहे हैं तो मैं उनसे मिल लूंगा। मिल लोगे? हाँ वैसे मैं पूरा दिन फ्री हूँ कल। लड़की से मिल लोगे? हाँ गुप्ता साहब, एक बार मैंने आपसे जिक्र किया था ना, हमारी सोसाइटी में पत्रकार पोपटलाल है, मैं उनसे आपको मिलवाना चाह रहा था। फोन पोपटलाल तुम फोन कर रहे हो? क्यों मेहता साहब, आपका फोन तो वाइब्रेट पर था ना? पकड़ लिया तुमने। हाँ समझ गए थे कि मैं तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ। बहुत बढ़िया पोपटलाल, अब तय हो गया कि तुमने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। बधाई हो, बहुत बधाई हो। इस बात पे तो मुझे तुम्हारा मुंह मीठा कराना चाहिए। रसगुल्ले खिलाओ भाई। नहीं पोपट भाई, आपके लिए मैं बाद में बनाऊंगी रसगुल्ले। ये खास मैंने इनके लिए बनाए हैं अदरक की चाशनी के रसगुल्ले। ओह मेहता साहब, ये रसगुल्ले आपको ही मुबारक हो। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारे और लोगों को मिठाई खिलानी है। अरे भाई अदरक का स्वाद तो चख जाते हैं। नहीं चलता हूँ। लाओ भाई। भाई पोपटलाल ने तो अपना फोकस पत्रकारिता पे शिफ्ट कर दिया। वैसे जिंदगी में एक चीज बड़ी सच्ची है कि अगर आप एक राह पे चल पड़े तो मंजिल पा ही लेते हैं। अगर श्री हरिवंश राय बच्चन के शब्द में कहा जाए तो राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। दोस्तों पोपटलाल का मजाक शादी के मामले में जरूर बना है, लेकिन पत्रकारिता का जो उनका पेशा है वो बेहद सम्माननीय है। मित्रों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकार किसी भी समाचार के तह में जाकर, गहराई में जाकर सच्चाई को सतह तक लेकर आता और दुनिया के सामने उजागर करता है। ये साधारण काम नहीं होता और इस भागीरथी प्रयास के लिए हम दुनिया भर के पत्रकारों को सलाम करते हैं। और यहाँ गोकुल धाम में क्या होने वाला है इसका भी एक आभास मैं आपको दे ही देता हूँ। भाई रिजल्ट का मौसम है, टप्पू सेना का रिजल्ट आने वाला है और उसके रिजल्ट को लेके सबके मन में बड़ी उत्सुकता है। देखते हैं रिजल्ट क्या क्या हंगामे लेके आता है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और रिजल्ट आपकी हंसी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.